बड़े बड़े अब हमारे आर के साहब, जनरल साहब भी बैठे हुए हैं, गवर्नर साहब भी बैठे हुए हैं। इस बारे में हम इसकी पूरी जांच चाहते हैं। क्या 10 दिन के अंदर अंदर क्या रिपोर्ट आती है, अगर हमारे फेवर में आ जाती है हम वेलकम करेंगे। क्योंकि एक जुनियर कमीशन अफसर, जो जेसू जुनियर कमीशन अफसर जो कि जिसकी गजट पर राष्ट्रपति दस्तखत करता है, उनको अगर मारा पीटा जाएगा तो ये हमारे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त बात है। हम ये बर्दाश्त कर रहे, बिल्कुल नहीं करेंगे ये बात। हम अफसरों पर छोड़ते हैं, जो हमारे जनरल अफसर बैठे हुए इस वक्त, चाहे गवर्नर साहब, चाहे हमारे जनरल साहब आर के शर्मा साहब हैं बैठे हुए हैं, वो इसकी तह तक जाएं। मानते हैं कि उन्होंने अगर हमारे जेसू ने कुछ जाति की होगी तो उनको बातचीत से पुरअमन से मसला करना था। मार कुटाई किसने है? और ये इसी बारे में हम यहाँ डाकबंगल में आए हैं पुरअमन एजाज करने के तरीके से, ताकि हाई कमान तक ये बात पहुँच जाए। इसी लेवल में एक मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये बात बोलना चाहता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब को, कि मोदी साहब कहते हैं कि देश में इस वक्त फौज जागती है और देश सोता है। यही हमारे आर्मी के साथ हो रहा है। हम तो ये बर्दाश्त बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। इस वक्त मेरी उम्र भी 70 साल करीब है, 70 साल। हमको ये अपने आप पर ये इतना जज्बा आता है कि हमारे एक्शन के साथ ये जाति क्यों हो रही है, और ये कुछ चंद सालों से हो रही है। इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि फौजी जवान को मार पिटाई करना। अब हम पूरी पुलिस को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर पुलिस में भी कुछ एक असर खराब है, उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारी पुरजोर अपील है, क्या बोलते हैं, पूरी गवर्नमेंट से। आज हम एक प्रोटेस्ट करने वाले थे। उस उपलक्ष्य में जो 13 और 14 जनवरी हमारे दो सर्विसमैन जम्मू के अंदर बख्शीनगर के पास में गाड़ी से नीचे उतार करके एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उनको मार पिटाई करने के बाद उसने उनको जो है हवालात में रखा। उसके बाद क्या बोलते हैं, जज के पास पेश किया। उसके बाद जो है बहुत बुरी तरह से उनको मार पिटाई की। मार पिटाई करने के बाद में जो उनके फैमिलीज तक को जो है उसने एंटर होने नहीं दिया। सर, एक एक्स-सर्विसमैन जो है या आर्मी जवान जो होता है, ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज होल लाइफ फॉर सेक ऑफ द कंट्री। और ऐसी कंडीशंस में हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे आर्मी एक्स-सर्विसमैन के साथ एक ऐसा दुर्व्यवहार हो जिसमें कि पूरा जो है, हम एक्स-सर्विसमैन जितने भी हैं ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर, मैं सिर्फ जे&के की बात नहीं कर रहा हूँ, हम ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर एक प्रोटेस्ट के ऊपर उतरने वाले थे आज की डेट में। लेकिन हमें ऊपर से हिदायत मिली है कि इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही है और हमें 10 दिन का टाइम जो है उन्होंने दिया है कि 10 दिन तक इस चीज़ का इंतज़ार किया जाए। इसके हमारे मेन हेड जो हैं जिन्होंने हमें हिदायत दी है वो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने इतने हाई लेवल पर इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए अप्रोच करी है, जिससे सभी एक्स-सर्विसमैन हम आर के शर्मा साहब के साथ हैं। और हम चाहेंगे कि ये 10 दिन के अंदर फैसला वो हो जो एक्स-सर्विसमैनों के हक में हो। अदरवाइज हम उसके बाद अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हुए तो हम ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर जो है ना प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। बस यही मेरा कहना है। मैं एक्स सर्विसमैन मंसूर, पहले तो हम आप मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से लोहड़ी के दिन 13-14 की रात को हमारे एक्स सर्विसमैन जो सूबेदार साहब और उन्हीं के भाई हवलदार साहब, उनको बख्शी नगर पुलिस स्टेशन में लाया गया SHO की तरफ से, और उनको बहुत बुरी तरह से वहाँ पर मारा गया, जो कि मुझे नहीं लगता है कि शायद वो एक आतंकवादी के साथ भी ऐसा सलूक किया जाता है जो हमारे बेल्ट फोर्स के इंडियन आर्मी के जवान के साथ किया गया। जबकि रिटायर होने के बाद में भी हम इंडियन आर्मी के साथ जुड़े होते हैं, और पुलिस के कुछ ऑफिसर जो पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करते हैं कि उसके ऊपर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज की डेट में हमने हर जगह पर प्रोटेस्ट रखा था, लेकिन हमारे जो रिटायर जनरल साहब राकेश शर्मा साहब हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक आज हमने ये प्रोटेस्ट कैंसिल किया और इसीलिए हम इस सोशल मीडिया के ज़रिए से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में पुलिस का कोई भी जिम्मेदार ऐसी हरकत ना करे जिससे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बदनाम हो जाए। इसीलिए आज की डेट में हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर हर जगह पर ये प्रोटेस्ट रखा था और जनरल साहब के कहने के मुताबिक जो एलजी साहब ने 10 दिन का वक्त और आईजी साहब ने जो 10 दिन का वक्त मांगा है, हमें इंतज़ार रहेगा कि अगर वो हमारे हक में उस पर कार्रवाई हो, इंक्वायरी हो, तो हम इस प्रोटेस्ट को यहीं पर ख़त्म करेंगे। वरना अगर फैसला हमारे हक में उस पर इंक्वायरी सही तरीके से नहीं होगी तो आने वाले टाइम में खाली जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं सब सड़कों के ऊपर आएंगे अगर इस तरीके से हमारे इंडियन आर्मी एक्स सर्विसमैन के साथ नाइंसाफी होगी। तो हम लास्ट में यही मांग करते हैं पूरे इंडियन आर्मी एक्स सर्विसमैन की तरफ से कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो वक्त की हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर साहब और आईजी ट्रैफिक जो हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी हम मांग करते हैं कि उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए जो उन्होंने हमारे एक्स सर्विसमैन के साथ में नाइंसाफी की। बहुत बहुत शुक्रिया।